नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा, आपकी सहयोगी, आपकी सहपाठी। चलिए आज शुरू करते हैं देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास अपनी बात से। अपनी बात। देवकीनंदन खत्री और उनकी चंद्रकांता। बाबू देवकीनंदन खत्री का जन्म 29 जून 1861 को मुजफ्फरपुर में उनके ननिहाल में हुआ। ननिहाल में ही उनका बचपन बीता और उर्दू फारसी की शिक्षा भी मिली। बाद में उन्होंने काशी में संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। बाबू देवकीनंदन खत्री को तिलिस्मी कथाओं का जनक और हिंदी साहित्य में अय्यारी तिलिस्मी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपनी कथाओं में अय्यार पात्रों को बहुत अहमियत दी। अय्यार का अर्थ है द्रुत, चालाक या छली व्यक्ति। ऐसा चतुर व्यक्ति जो वेश बदलकर कठिन से कठिन काम भी पूरा कर सकता हो। पुराने जमाने के जासूसों को भी अय्यार कहा जाता था। इन तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों में कुछ सामान्य कथानक रूढ़ियों का पालन किया जाता है। कथानक किसी कुलीन राजकुमार और राजकुमारी के सम प्रेम को लेकर अग्रसर होता है। क्रूर, द्रुत और हिंसक खलनायक और सुंदरी किंतु निष्ठुर खलनायिका द्वारा बाधा डाली जाती है। इन क्रूर पात्रों के फेर में पड़कर नायक और नायिका प्राय किसी तिलिस्म में फंस जाते हैं। अंत में नायक अपने चतुर, स्वाभिभक्त और वीर अय्यारों की सहायता तथा अपनी शक्ति से विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है। देवकीनंदन खत्री ने इस प्रकार के अपने उपन्यासों की रचना करके जनसाधारण के बीच हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करने का बड़ा कार्य किया। चर्चित रोचक उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी की ओर देखा और अल्प प्रयास से खत्री हिंदी सीखकर हिंदी के हिमायती बन गए। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके प्रस्तुत उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा। यह उल्लेख बार बार मिलता है कि बहुत से लोगों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस उपन्यास का रसास्वादन करने के लिए अनगिनत गैर हिंदी भाषियों ने भी हिंदी भाषा सीखी। देवकीनंदन खत्री को तिलिस्म और अय्यारी वाले उपन्यासों के लेखक के रूप में ही प्रतिष्ठा भी मिली। कहा जाता है कि उनकी युवावस्था अधिकतर जंगलों में ही बीती। इन्हीं जंगलों और उनके खंडरों से उन्हें तिलिस्मी लेखन की प्रेरणा मिली, जिससे उन्हें हिंदी साहित्य में अमर बना दिया। उनके सभी उपन्यासों का सारा रचना तंत्र बिल्कुल मौलिक और स्वतंत्र है। 19वीं सदी के अंत में लाखों पाठकों ने बहुत ही चाव और रुचि से उनके उपन्यास पढ़े। हजारों लोगों ने केवल उनके उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। प्रमुख रचनाएं: चंद्रकांता 1888 से 1892, चंद्रकांता संतति 1894 से 1904, भूतनाथ 1907 से 1913 अपूर्ण था। असामयिक मृत्यु के कारण वे इस उपन्यास को केवल 6 भाग लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे। खत्री जी की अन्य रचनाएं: कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून, काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, नरेंद्र मोहिनी, गुप्त गोदना। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में कई अय्यारों और पात्रों के जो नाम आए हैं वे सब उन्होंने अपने मित्रों में से ही चुने और अपने अनेक घनिष्ठ मित्रों और सगे साथियों को भी अपनी रचनाओं द्वारा अमर बना दिया। 1 अगस्त 1913 को उनका निधन हो गया। लगभग 127 वर्ष पहले लिखे गए उनके पहले उपन्यास चंद्रकांता ने उपन्यास लेखन के क्षेत्र में जो प्रतिमान स्थापित किए वे आज भी यथावत कायम है और अनेकों अनेक मनोरंजन के साधन होने के बावजूद भी यह कृति आज भी कालजयी बनी हुई है। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में हम उनके प्रथम भाग से शुरू करेंगे।
तब तक के लिए नमस्ते।